रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं थ्योरेटिकल एयर के बारे में, थ्योरेटिकल कंबस्शन के बारे में, एक्सेस एयर क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ एयर क्या होती है, इक्विवेलेंस रेशियो क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आते हैं अब प्रॉपर्टीज़ की तरफ। लिक्विड फ्यूल्स लाइक फर्नेस ऑयल एंड LSHS, लो सल्फर हैवी स्टॉक, आर प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। ठीक है, ये फ्यूल्स के नाम है। फर्नेस ऑयल है, LSHS है, तो ये क्या होता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। द वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड फ्यूल्स आर गिवन बिलो। अब ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं लिक्विड फ्यूल्स की कुछ, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है डेंसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्यूल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल एट ए रेफरेंस टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना रेशियो मास ऑफ फ्यूल और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल के दरमियान होगी, M/V, जिसको कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको कहते हैं हम, ये डेंसिटी है इसकी। डेंसिटी इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइड्रोमीटर। अब जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है डेंसिटी, उस मीटर को कहते हैं हाइड्रोमीटर। द नॉलेज ऑफ डेंसिटी इज़ यूजफुल फॉर क्वांटिटी कैलकुलेशन एंड एक्सेसिंग इग्निशन इक्वालिटी। ठीक है, ये हमारे लिए अहम है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशंस जब होती हैं इग्निशन की, तो उसमें हमें रिक्वायर्ड होती है। यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़ kg पर क्यूबिक मीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास क्या है किलोग्राम, वॉल्यूम क्या है क्यूबिक मीटर, kg पर क्यूबिक मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ऑयल to the weight of the same volume of water at a given temperature. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि हम एक यूनिट वेट लेते हैं वॉल्यूम के साथ ना, तो उस वॉल्यूम को हम कंपेयर करते हैं कि ये वाटर के वॉल्यूम के साथ कितना इनका डिफरेंस है, तो वो रेशियो जो कहलाती है वो कहलाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोबारा इसको एक दफ़ा देखते हैं। डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ऑयल। एक गिवन वॉल्यूम है, ठीक है, 1 लीटर, उसका जितना वेट होगा ऑयल का और 1 लीटर वाटर का जितना वेट होगा, उनको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। द डेंसिटी ऑफ फ्यूल रिलेटिव टू वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो डेंसिटी हम रिलेट करते हैं रेशो लेके, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज 1। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, क्योंकि पानी का रेफरेंस ले रहे होते हैं पानी के साथ, तो पानी का मास बटे पानी का मास वो इक्वली होता है, तो 1 हो जाता है। सिंस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रेशो, इट हैज़ नो यूनिट्स। इसके कोई यूनिट्स नहीं होते स्पेसिफिक ग्रेविटी के। द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज जनरली मेड बाय हाइड्रोमीटर। तो ये जो मेजर की जाती है वो आपको पहले भी बताया कि हाइड्रोमीटर के ज़रिए मेजर की जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ यूज्ड इन कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग वेट्स एंड वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वेरियस फ्यूल्स ऑयल्स आर गिवन बिलो। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है कुछ ऑयल्स की। फ्यूल ऑयल की स्पेसिफिक, फ्यूल ऑयल और स्पेसिफिक ग्रेविटी। लाइट डीजल ऑयल LDO की 0.85 से 0.87 के दरमियान होती है। फर्नेस ऑयल की 0.89 से 0.95 के दरमियान होती है। LSHS लो सल्फर हैवी स्टॉक की 0.88 से 0.98 के दरमियान होती है। नेक्स्ट है जी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड ऑफ ए फ्लूइड इज मेजर ऑफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है फ्लो में, लेयर्स के दरमियान जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, उसको कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। विस्कोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि टेम्परेचर
इंक्रीज़ करता है तो ये विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है, मतलब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। Any numerical value for viscosity has no meaning unless the temperature is also specified. टेम्परेचर भी लाजमी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इस टेम्परेचर पे हम विस्कोसिटी ये आ रही है। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ विस्कोसिटी लिख देते हैं, टेम्परेचर नहीं लिख देते, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई पता नहीं चलता कि किस टेम्परेचर पर है। इसलिए जहाँ भी विस्कोसिटी लिखनी पड़ेगी हमें टेम्परेचर भी मेंशन करना पड़ेगा। विस्कोसिटी इज़ मेजर्ड इन स्टॉक्स, सेंटी स्टॉक्स, ठीक है, ये यूनिट है विस्कोसिटी के, स्टॉक्स और सेंटी स्टॉक्स। समटाइम विस्कोसिटी इज आल्सो कोटेड इन एंगलर, सेबोल्ट और रेडवुड। अब ये विस्कोमीटर जो है इनके ज़रिए ये मेजर की जाती है। ईच टाइप ऑफ ऑयल हैज़ इट्स ओन टेम्परेचर विस्कोसिटी रिलेशनशिप। हर ऑयल का टेम्परेचर और विस्कोसिटी का रिलेशन मुख्तलिफ होता है। कोई कम टेम्परेचर चेंज करने से ज़्यादा विस्कोसिटी चेंज कर देते हैं, कोई ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करने पे विस्कोसिटी ज़्यादा चेंज होती है। तो ये हर जो फ्यूल है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी इज़ मेड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विस्कोमीटर। अब ये विस्कोमीटर है जिसकी मदद से हम मेजर करते हैं विस्कोसिटी को। Viscosity is the most important characteristic in the storage and use of fuel oil. बहुत अहम है स्टोरेज के लिहाज से और यूज़ के लिहाज से फ्यूल ऑयल के। It influences the degree of preheat required for handling, storage and satisfactory atomization. If the oil is too very viscous, इसकी viscosity अगर बहुत ज़्यादा है, it may be difficult to pump, तो हमारे लिए मुश्किल होगा इसको पंप करना। हार्ड टू लाइट द बर्नर, जो बर्नर है उसको लाइट करना, उसको जलाना, स्टार्ट देना, इनिशिएट करना, वो भी मुश्किल होगा। एंड टफ टू ऑपरेट, ऑपरेशन करना भी मुश्किल हो जाएगा। पुअर ऑटोमाइजेशन में रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डिपॉजिट्स ऑन द बर्नर टिप्स और ऑन द वॉल्स, देयरफॉर प्री हीटिंग इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ऑटोमाइजेशन। हमें देखना होगा कि ऑटोमाइजेशन क्या होती है। ऑटोमाइजेशन बेसिकली जब ड्रॉपलेट की शक्ल में हम फ्लूइड को स्प्रे करते हैं, फैलाते हैं, भेजते हैं सिस्टम में, फर्नेस में, तो उसको हम कहते हैं ऑटोमाइजेशन। और ये इक्विपमेंट कहलाता है जो ये इस तरह के ड्रॉपलेट्स बना के आके भेज रहा है, इसको कहते हैं ऑटोमाइज़र। ठीक है, तो ये होती है ऑटोमाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया कि ऑटोमाइजेशन अगर पुअर प्रॉपर ना हो तो फिर हमारा फ्लूइड सही तरीके से बर्न नहीं करता, वो डिपॉजिट हो जाता है बर्नर की वॉल्स पे, बर्नर की टिप्स पे। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर उसको पहले प्री हीट करना पड़ता है। प्री हीटिंग के बाद उसको ऑटोमाइजेशन, वो जिस तरह आपको भी बताया कि ड्रॉपलेट की शक्ल में हम बर्नर में स्प्रे करते हैं, तो फिर हम जाके उसको स्प्रे करते हैं। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम फिर फ्लैश पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट देखेंगे, उसको आपने भी देख के आना है। थैंक यू। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।